बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 कप सूजी ली है और इसके अंदर हमने 2 से 2.5 प्याली यानी 2 से 2.5 कप के करीब हमने इसके अंदर दूध ऐड कर देना। आप इससे ज़्यादा भी दूध कर सकते हैं इसके अंदर ऐड। तो मैंने इसके अंदर जितनी सूजी डाली है उतनी ही मैंने इसके अंदर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो ऐड की है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद हम इसको साइड पे कर देंगे। दूसरी जानिब हमने किसी भी पतीले के अंदर इस तरह से 3 से 4 पीसेस हमने डाल देने हैं जी, जैगरी यानी गुड़ के। और ये हम पीसेस गुड़ के डाल देंगे और ये डाल लेने के बाद हम हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और ये पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसका सिरप प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। तो इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करते ही हम इसको फ्लेम पे रख देंगे और चूल्हे पे रखते ही हम अपना जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और इसको जैगरी को यानी गुड़ को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसको मेल्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। हमने इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी जानब हमने कढ़ाई के अंदर घी ऐड करना है। यहाँ पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है और घी को हम मेल्ट कर लेंगे। साथ ही मैंने 2 अदद ग्रीन इलायचियाँ डाल के इनको किड़किड़ा लिया है। और इसके साथ ही जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म होगा तो मैंने ये मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। जो मैंने सूजी और दूध का मिक्सचर बनाया हुआ था उसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद इसको हम चम्मच को स्टर करते जाएंगे और इसको अच्छे से सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और ऐड करते ही हम इसको हिलाएंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी ये जो सूजी है ये अच्छे से भुन नहीं जाती। और जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। दूसरी जानब हमारा जो सिरप है वो भी बन के रेडी हो रहा है और इसको हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। दूसरी जानब हमारा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है और जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और हमारा सिरप रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। जनाब, तो यहाँ देखें कि हमारा जो दूध था वो तो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, लेकिन अब हमने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है और हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ याद रहे कि यहाँ पे हमारे घी की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर घी की क्वांटिटी कम होगी तो यहाँ पे ये साथ चिपक सकता है। यहाँ पे हमारा सिरप भी जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है और बस इसको साइड पर कर दें। यहाँ पर दूसरी जानिब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे और इसका कलर जो है वो गोल्डन होने तक इसको पकाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से पका लेते हैं। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो सूजी का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और हमने ब्राउन नहीं चाहिए बल्कि गोल्डन ही चाहिए। तो सूजी के गोल्डन होते ही हमने इसके अंदर शुगर सिरप ऐड कर देना है और इसको इस तरह से कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। याद रहे कि यहाँ पे आपने चमचा बिल्कुल हिलाते रहना है और छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे लम्प्स बन जाएंगे। और इसी तरह से आप इसको हिलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे और बस कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है। और इस हलवे का हमारे पास ये फ़ायदा है कि जो मखंडी हलवा हमारे पास दूसरी तरह से बनता है चाशनी बना के, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो पकने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये जो है इस तरह से इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो हलवे की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड किया है। पॉइंट पे जब आप देसी घी ऐड करते हैं तो इससे हलवे की जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो हमारा हलवा बस ऑलमोस्ट डन है। आप इसका कलर देख सकते हैं और तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। मज़ीद 5 से 7 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ग्राइंड हुई हुई चीड़ है और चीड़ जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। अब हमारा हलवा पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे। तो आइए चलते हैं हलवे की फ़ाइनल लुक की जानिब। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।